यार बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के दिनों में था। वो अलग बात है, मुझे देख के आज भी लोग पूछ रहे थे बेटा 10वीं 12वीं हो गई क्या। जी तो करता है वहीं पे उनकी 13वीं कर दूं, पर क्या करूं, कुछ कर नहीं पाता। खैर कोई नहीं। तो मैं बोल रहा था कि बात तब की है जब मैं कॉलेज के दिनों में था। मेरा एक दोस्त, उसका दिल अटक गया एक लड़की पे। बंदी का भी थोड़ा सा झुकाव था बंदे की तरफ। तो हुआ यूँ कि लड़की 3-4 दिन कंटिन्यूसली क्लास आई नहीं, तो बंदे के मन में कुछ चलने लगा, कुछ को दिक्कत फील होने लगी क्योंकि उसको देख नहीं पा रहा था। तो नेक्स्ट डे जब वो लड़की आई क्लास, तो बंदे ने मेरे से बोला कि भाई 2 लाइन, थोड़ा बहुत 1-2 शब्द में लिख लेता था, तो उसने मेरे से बोला कि 2 लाइन लिख दे भाई जिसमें मेरी फीलिंग्स उस तक पहुंच जाए। तो मैंने 2 लाइनें पढ़ी उसके लिए कि जग जाता हूँ नींद से याद जब वो आती है, जग जाता हूँ नींद से याद जब वो आती है, और मन नहीं लगता उस दिन जिस दिन वो क्लास नहीं आती है। अभी तक अपन परम मित्र थे, ये सारी पढ़ते ही अपन परम शत्रु हो गए। 2-4 डिग्री का झुकाव जो उस बंदी की तरफ था, वही 2-4 डिग्री का झुकाव उस बंदी का मेरे तरफ हो गया। खैर लड़कों की आदत अच्छी होती है, उनकी दोस्ती ही टिकती है, दुश्मनी ज़्यादा देर टिकती नहीं। शाम तक अपन फिर से परम मित्र हो गए। कुछ दिन और बीते, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 70 साल बाद अच्छे दिन आने वाले हैं। अब यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ 70 दिन बाद अच्छे दिन आ गए। बंदी का आ रहा था हैप्पी 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 बर्थडे। आप लोग विश्वास नहीं कि जो बंदा अपने दोस्तों को 5 रुपए की आज तक चाय नहीं पिलाया, उस बंदी को बर्थडे गिफ्ट दे रहा, इतने सारे दे रहा कि जितना हम सोच नहीं सकते। एक दे रहा है हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, दूसरा बर्थडे वाले दिन, और तीसरा दे रहा है हैप्पी बर्थडे इन फ्यूचर। खैर अब मामला थोड़ा सा सही हो रहा था। अब बंदे को थोड़ी सी हो गई फिजिकल प्रॉब्लम यार, बंदे को हो गया चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स में लोग घर चले जाते हैं, तो बंदा 2 हफ्ते बाद कॉलेज आया लौट के। अब देखता है उसकी बंदी कैंटीन में बैठ के फिर से चॉकलेट खा रही है, अपने सहेलियों के साथ नहीं, किसी सहेली के साथ। बंदे को बड़ा गिल्ट फील हुआ कि यार मैंने इतना कुछ किया, मेरी चॉकलेट भी बेकार चली गई। अगले दिन क्लास में बंदे ने इस बार बोला भाई इस बार 2 लाइन फिर से पढ़ दे। मैंने पढ़ दिया कि हमने उनकी चाहत में अपना सब कुछ भुला दिया, हमने उनकी चाहत में अपना सब कुछ भुला दिया, हम कुछ दिन के लिए बीमार क्या हुए, उन्होंने किसी और को अपना बना लिया। तो कल मैंने अपने रूममेट को बताया कि भाई मैं ओपन माइक इवेंट में जा रहा हूँ, थोड़ा सा सजेशन दे दे, थोड़ा सा टिप्स दे दे भाई, कैसे स्टेज को संभालना है। उसकी अंग्रेजी शुरू हो गई। बहुत इंग्लिश के लेक्चर बहुत देखता हूँ ना। बोला यस यू कैन डू इट मैन, या यू कैन डू इट, यू आर फैबुलस, यू आर लाइक वन इन वन। मैं सोच रहा यार 100 में एक बोलता, 1000 में एक बोलता, लाख में एक बोलता, ये 1 in 1 क्या होता है। पर मैंने उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लिया, कर ही क्या सकते थे। और बोला फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान देना और हाथों का सही इस्तेमाल करना। भाई मैं कल रात सो नहीं पाया, सही बता रहा हूँ आपको। मैं रात भर यही सोता रहा कि उसने मेरे को हाथों का गलत इस्तेमाल करते कब देख लिया। खैर जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा बताया मैंने कि मैं बहुत देर तक रात में सो नहीं पाया। सोते सोते सपना आ गया। सपने में मैंने देखा कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और एक बंदी को जो ऑडियंस में बैठी हुई है उसको फ्लर्ट करने के लिए 2 लाइनें पेश कर रहा हूँ। वो 2 लाइनें कुछ ऐसे, आप लोग गौर कीजिए कि जकड़ ले इश्क जिसको वो फिर हिल सकता है क्या, जकड़ ले इश्क जिसको वो फिर हिल सकता है क्या, दिल चाहता है गुफ्तगू करना आपसे, आपका नंबर मिल सकता है क्या। मैंने तो सोचा, मैंने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब तो
फेट मामला सेट है, लड़की तो नंबर दे ही देगी, इतना यूनिक तरीका अपनाया मैंने नंबर मांगने का। बंदी निकली अल्ट्रा लीजेंड प्रो मैक्स। शायरी का जवाब शायरी से। उसने क्या बोला वो भी सुन लीजिए कि बीज बोने के लिए धरती की ज़रूरत है, अंबर की नहीं। बीज बोने के लिए धरती की ज़रूरत है, अंबर की नहीं। और दिल लगाने के लिए दिल की ज़रूरत है, नंबर की नहीं। और शायद इसीलिए कहते हैं वो स्त्री है, कुछ भी कर सकते, पर ये बात मजाक की नहीं है, सही बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।